चलिए कमा। ओके, तो हमने जो भी रिवाइज किया उसको मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फिर से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक समझ गया तो फिर उससे पीएन जंक्शन डायोड बना पाएंगे, उससे ट्रांजिस्टर बना पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ पाएंगे। और लास्ट वाला जो टॉपिक रहेगा सबसे आखिरी में, लॉजिकल गेट्स, लॉजिक गेट्स, जिसने कंप्यूटर्स पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, उनको तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, वो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, एंड गेट, और गेट, ये सारा। तो ये सीक्वेंस है पूरे चैप्टर का। अब देखो, आवाज आ रहा है सबको? ऑनलाइन एक बार कंफर्म करना। हाँ सर। ओके चलो। हाँ सर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक में हम लोगों ने बोला कि अपने पास सिलिकॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आजू बाजू वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सही है ना? तो क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। रीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ड्यू टू व्हाट? थर्मल एक्साइटेशन। किसी ने उसको ज्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों, क्या हो रहा है? व्हेन द टेम्परेचर वाज एब्सोल्यूट जीरो, इट विल बिहेव एज अ इंसुलेटर, बराबर। और जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, लूज कर देगा और यहां पे बन जाएगी होल्स की जगह। अब क्या होगा, विद इन द कोवेलेंट बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन जंप करते रहेंगे इधर उधर, ठीक है, रैंडमली, तो हमको होल का करंट मिलेगा। ठीक है, पर इनको ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, राइट। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें, रिप्रेजेंटेशन हमको क्या मिला था कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, और कंडक्शन बैंड में उनको जाना है, तो क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, राइट। कितनी एनर्जी लगेगी इनको? मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सेमीकंडक्टर्स में चले जाएंगे, और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, होल। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी कंडक्टर है उसको, उसके अक्रॉस बैटरी लगा दो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगी। तो ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टर है, कोई भी एक वायर होगा, वायर के अंदर ये सब चल रहा है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग देख रहे हैं इसको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ भागेंगे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब करंट कौन सा डायरेक्शन में होगा, बराबर। और होल्स के लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट ही भागेंगे ना इधर, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, होल्स कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स द राइट। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम फॉर होल एंड फॉर इलेक्ट्रॉन, तो दिस कंस्टिट्यूट्स द टोटल करंट। समझ में आया? ठीक है ना। तो टोटल करंट इज व्हाट, द सम ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड करंट ड्यू टू होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के अंदर ही करंट बन रहा है ड्यू टू होल्स। समझा क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमने बात की थी। अब हम लोग कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं इसके अक्रॉस। तो जो भी मैंने कंडक्टर लिया, सेमीकंडक्टर लिया, उसका लेंथ एल है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे वी लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, जो भी है, ए बी जो भी लेते हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं ले रहा हूँ, दैट इज वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अरे पता है कि नहीं? तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट पर मीटर, बराबर। सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, कैसे रिलेशन बनेगा, बताओ, सोचो थोड़ा सा। तुमको कंडक्टिविटी चाहिए, मतलब जो मटेरियल तुमने यूज किया है इसका रेजिस्टिविटी का रिलेशन लिख सकते हो। कैसे लिखते हो, आर इज इक्वल टू, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस? रो एल बाय ए। तो आ गया आर इज इक्वल टू व्हाट, रो एल बाय ए। तो एल की वैल्यू यहां रख सकते हो, रख दो।
conduction V rho upon A. E is equal to electric field is equal to CV rho upon A. rho v upon RA. E is equal to what? V upon RA by rho, बराबर ना? रो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रो V क्या R by A, बराबर ना? तो अब और एक रिलेशन आता है तुम्हारे लिए जहां पे तुम करंट डिफाइन करते हो इलेक्ट्रिसिटी में, पता है क्या? किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कैरियर्स होते हैं उसका, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं? अब ए तो लिया है ना, ए किसका एरिया है? इस सेमीकंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना उसका। तो हम क्या लेते थे, जैसे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी सीखा है, आपने क्या लेते थे? इस पर्टिकुलर रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेते थे। तो क्या रिलेशन बनता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन बनता था ना, बनता था कि नहीं? VD into A, है ना, नेवा या वेडा, ऐसा कुछ याद रखा होगा आपने। करंट इन अ कंडक्टर या करंट जो भी फ्लो करता है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, NVDA बोल सकते हैं या नेवा भी बोल सकते हैं, NEVA, वेयर V इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, सिंपल है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव करेंगे कि विद इन द वैलेंस बैंड होल्स का मूवमेंट ज्यादा रहेगा? किसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा रहेगी? किसकी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी था, बराबर। तो हम ऑलरेडी रिलेशन बना चुके हैं कि दिस इज द एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और ये क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, ऐसा होता है ना। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी होता है, एनर्जी किसके बीच का? द लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हायर लेवल ऑफ व्हाट? वैलेंस बैंड। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोल रहे थे? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच का गैप बोल रहे थे हम लोग। तो अभी हमको ये पता है कि वैलेंस बैंड के अंदर और कंडक्शन बैंड के अंदर दोनों चीजें हैं। इसका मोबिलिटी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। तो अब दोनों का रिलेशन लिख देंगे क्या, कि टोटल करंट बराबर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखे? नंबर ऑफ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझा क्या? तो ये टोटल करंट हो गया। तो पहले सिर्फ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो एंड ड्यू टू होल्स भी निकाल लो, निकालो। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू एन ई कर लो इसको। दोनों के ऊपर चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही है, तो ई का ई रहेगा, है ना, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो VE कर दो इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम ही है, मटेरियल तो सेम ही है ना, सेमीकंडक्टर। तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा टोटल करंट इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अरे है कि नहीं, इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लस नंबर ऑफ होल का कॉन्सेंट्रेशन इनटू चार्ज। ई क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम ही है, इलेक्ट्रॉन पे भी और होल्स पे भी, इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझा क्या? तो ये टोटल करंट मिलेगा, टोटल करंट का वैल्यू। इसमें से जो भी कॉमन है वो निकाल सकते हैं। क्या? चार्ज का वैल्यू कॉमन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉमन है। समझ में आ रहा है क्या कार्तिक? पक्का? तो हमें टोटल करंट मिल गया ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, बराबर सर समझा? सर वो हाँ कंसंट्रेशन भी सेम ही होगा ना, क्योंकि हाँ, तो जितने है सेम, इलेक्ट्रॉन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जनरल रिलेशन बनाते हैं और फिर मैं अलग अलग इसलिए लिखा रहा हूं। अब
कोई बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक क्या होता है, सेम होता है, सही बात है, तो सेम कर लेंगे उसको, क्या फर्क पड़ता है, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। चलो लिखो, पूरा लिखो, खुद से करो ना आगे। करंट मिल गया तुमको टोटल इसके फॉर्म में, एक रिलेशन, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे V बाय आर को करंट बोल सकता हूँ, अरे वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं I की वैल्यू लिख सकता हूँ, लिखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में तुमको करंट डिफाइन होगा और फिर एक रिलेशन बनेगा विच गिव्स यू मोबिलिटी। मोबिलिटी एक टर्म आप लोग डिफाइन कर पाएंगे। कौन सा ये हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे सेमीकंडक्टर के अक्रॉस है ना, पूरा ही करंट मिलेगा अपने को। वो करंट किस वजह से मिला वो लिख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। बताओ थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, अलग है ना ये टॉपिक, मतलब तुम्हारे कन्वेंशनल टॉपिक में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ग्राफ्स आएंगे ना आगे, तो फिर थोड़ा खुद को समझाना मुश्किल हो जाता है ग्राफ्स में कि ऐसा क्यों। तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ो फिर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी हमको पता है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो V बाय A इंटू आर। तो V बाय आर क्या होता है, I, तो रो बाय A इंटू टोटल करंट I इज इक्वल टू E, बराबर। अब I की वैल्यू यहां लिख सकता हूं मैं, बराबर ना। तो यहां पर लिखता हूं, A कॉमन ले लूं क्या यहाँ पे, A और E कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, N भी कॉमन आ जाएगा, वो बोल रहा हूं मैं, पर अभी रखो उसको क्योंकि तुमको काम में आएगा, मैं बता रहा हूं। आखिरी में उसको बोल देंगे कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है ना, तो हम लोग उसको इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बोल देंगे N। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू रख देता हूं मैं, क्या हो जाएगी AE, समझा, A कैंसिल, ठीक है। ये बैठा दूं नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ठीक है ना। अब क्या करूं, मुझे क्या निकालना है, ये तो रेजिस्टिविटी के साथ है, मुझे कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन निकालना है, तो क्या हो जाता है 1 बाय रेसिप्रोकल, तो इसको इधर लेके आऊं, है ना, और इसको इधर लेके जाता हूं, बराबर। तो ये आ जाएगा 1 बाय रो इज इक्वल टू व्हाट, इसको इधर फेंक दूं, ये हो जाएगा NE VE प्लस NH VH अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या, तो दिस बिकम्स व्हाट, कंडक्टिविटी विच इज गिवन बाय सिग्मा। अरे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, और कंडक्टिविटी क्या क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना, मो इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं ओम, और इसको क्या बोलते हैं उल्टा इसका मो, क्या बोलते हैं इसको मो, उल्टा है ना इसका, तो ये ओम मीटर हो गया, और ये क्या हो गया मो मीटर इनवर्स, मो MHO, उल्टा हो गया ना रे, पता नहीं क्या है तुमको ये। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस G से डिनोट करते हैं, कैपिटल R का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस G होता है, कैपिटल G, बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस है जो पूरे वायर का होता है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, उसका मटेरियल कैसा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसका ही रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस। वैसा ही रो इस रेजिस्टिविटी, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर, इसका यूनिट क्या है, मो पर मीटर,
बराबर, या मो मीटर इनवर्स, समझा कि नहीं? या फिर ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, इज 1 बाय रेजिस्टिविटी, तो ये हो जाएगा 1/ओम, 1/ओम मीटर, तो ये हो जाएगा 1/ओम मतलब क्या होता है? मो अपॉन मीटर, तो मैं लिख सकता हूं मो मीटर इनवर्स, मोमो मोम मो मीटर इनवर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट कंडक्टिविटी इज। तो आगे लिखते हैं, ये मिटा दूं, चलो, तो क्या हो जाएगा? दिस इज कंडक्टिविटी, और ये हो जाएगा ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नंबर ऑफ होल का कॉन्सेंट्रेशन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कितना मूवमेंट हुआ, पार्टिकल कितना घुमा ना इधर उधर। अरे समझा कि नहीं? पार्टिकल कितना घुमा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताता है कि कितना मूव किया ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज मोबिलिटी, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने बोला था ना कौन ज्यादा घूमता है, किसका कौन ज्यादा घूमेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, और होल्स का कम होता है। तो आप लिख दो कि दिस इज म्यू, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब मोबिलिटी ऑफ होल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड एज मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। तो आपको पूछा जाता है कौन इमोबाइल है कौन मोबाइल है, तो होल्स आर मोबाइल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो मोबाइल। पर जिस एटम से या जिस सिलिकॉन से वो इलेक्ट्रॉन चला गया, अब वो सिलिकॉन क्या बन गया? आयन। अरे सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया था ना, तो वो क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज आयन विच इज इमोबाइल। समझा क्या? ये पुट कर दो यहां वैल्यू, एक रिलेशन बनेगा, वो जनरल रिलेशन बना के रख दो, ताकि हम अभी इंट्रिंसिक पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल, और जब एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। हो गया? चलो आगे लिख लिया यहां पे म्यू और ये, ठीक है। क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये रिलेशन है। सो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन एंड नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होता है? इक्वल, विच इज व्हाट बोल देंगे हम लोग? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बोल देंगे, या इंट्रिंसिक कैरियर्स बोल देंगे उसको। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक कैरियर्स, क्योंकि कौन सा सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक, तो एन आई रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट चार्ज इनटू, एक कॉमन ले लेंगे, कॉमन इज व्हाट? इंट्रिंसिक, बराबर ना, इनटू व्हाट? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स, दिस इज द रिलेशन। ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है अभी सेमीकंडक्टर का एक्सट्रिंसिक वाला पार्ट। हो गया क्या? तो अब इससे आप लोग क्या क्या कंक्लूड कर पाओगे?
कि मोबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की एज कम्पेयर टू होल्स से, तो पता है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इसके अलावा, और चार्ज कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम होता है। तो आपको रिलेशन भी बनाया जाता है कि NE नंबर ऑफ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स और इसका दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू NI का स्क्वायर। समझा ना, है ना? तो ये एक रिलेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, तो कंक्लूजन्स में आपको ये पूछा जाता है कि इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? होता है क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? सोचो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या? हाँ। नहीं है। एक ही जन हाँ बोल रहा है उधर। कैसे नहीं है कि कैसे है? सोचो तो सही, जितने नंबर ऑफ होल्स थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो वो इलेक्ट्रॉन उस सेमीकंडक्टर को छोड़ के बाहर तो नहीं चले गए ना, जैसे हम लोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं कि पूरे मटेरियल के बाहर निकल गया चार्ज, है ना, लूज कर गया, यहां से इलेक्ट्रॉन उधर चले गए या प्रोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। उस मटेरियल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है, उस मटेरियल के अंदर ही क्या है, होल्स है। समझा क्या? तो ओवरऑल चार्ज अगर हम देखें सेमीकंडक्टर का तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जीरो हो जाएगा। तो टोटल चार्ज मतलब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक हो, इंट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर अपना वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस या एलिमेंट या मटेरियल जो भी है सेमीकंडक्टर का, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। समझ में आया क्या? ठीक है, दिस वाज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आया? मोबिलिटी के साथ रिलेशन बन गया आप लोगों का। कंक्लूजन में सब कुछ लिख सकते हो आप। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी आपको नाम सजेस्ट जैसा किया है उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या? अब हमने जो सेमीकंडक्टर पढ़ा उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो गए नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उतने होल्स भी क्रिएट हुए। तो ऐसे जो सेमीकंडक्टर्स है जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब वो करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। अगर वो करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर पाएगा तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे काम में आए। तो इसीलिए परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डोपिंग। पता है आपको, परफॉर्मेंस ओलंपिक में लोग डोपिंग करके भागते हैं, है ना, ड्रग्स वग्स लेते हैं। चंद्रपुर में तो चालू भी हो गया पूरा डोपिंग, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का ड्रग। क्या करते हैं उसमें कि टू इनहांस द परफॉर्मेंस, है ना, जैसे तुमको शादी में नाचना है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए क्या करते हैं? बराबर, समझ गया सर, समझ गया। सो इंट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली बाहर से उस स्ट्रक्चर में, जैसे सिलिकॉन एकदम प्योर था, उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से अभी डोलेगा, वैसा परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा और वो परफॉर्मेंस दिखेगा आपको पूरा नागिन डांस में, है ना, वैसा कुछ। तो इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो किस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे? अब हमको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में किसके, सिलिकॉन के। तो ऐसा ही कुछ इम्प्योरिटी डालना पड़ेगा हमको जिसके वजह से उसका लैटिस का स्ट्रक्चर खराब ना हो। बराबर है ना? मतलब अगर ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके अंदर डायरेक्ट ऐसा 7th ग्रुप का
8 ग्रुप का कुछ नहीं डाल सकता, ऐसा होता है क्या? 7 ग्रुप 8 ग्रुप होता है? हाँ होता है ना। तो बहुत बड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, बहुत बड़ा लैटिस स्ट्रक्चर वाला एटम उसमें नहीं इन्वॉल्व कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो इमीडिएट ग्रुप्स है ना, उनकी इम्प्योरिटी थोड़ी सी ऐड कर देंगे, सो दैट इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाएगा और इसका परफॉर्मेंस एनहांस होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस मेथड इज कॉल्ड एज डोपिंग। क्या बोलते हैं इसको? डोपिंग। इसलिए डोपिंग की टेस्ट होती है ना ओलंपिक में, कि ड्रग्स लेके भाग रहा है क्या, ड्रग्स लेके भागेगा तो क्या करेगा, परफॉर्मेंस इनहांस होगा, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हम दो प्रकार से डोपिंग करते हैं, क्योंकि ये खुद 4th ग्रुप का है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। इसको हम बोलते हैं, या तो इसका स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए, एकदम पहचान में नहीं आना चाहिए कि एकदम ही डोल के नाच रहा है, लिया हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो 5th ग्रुप वाला डाल देंगे, कोई पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल देंगे, या फिर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल देंगे। 3rd ग्रुप वाला मतलब इसके आजू बाजू वाले है, थोड़ा थोड़ा डाल तो उसके स्ट्रक्चर में भी कुछ खराब नहीं होगा। लेकिन बहुत ज्यादा भर देंगे तो वो भी गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, इसको एज पर आवर रिक्वायरमेंट, अगर बहुत अच्छा कंडक्टर बनाना है आपको, तो पार्ट्स पर मिलियन डाल देने का, मतलब मिलियन सिलिकॉन एटम्स के बीच में एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल देना है। पेंटावैलेंट में कौन कौन आता है? फास्फोरस आता है, और क्या एंटीमनी आता है, और आर्सेनिक आता है क्या? नहीं, आर्सेनिक तो ट्राइवैलेंट हो गया ना। एल्यूमिनियम हो गया, इसमें बोरान हो गया, इंडियम हो गया, है ना, इसमें ये ट्राइवैलेंट हो गया। तो फास्फोरस अगर डाल रहे हैं हम लोग, पेंटावैलेंट है, बहुत अच्छा बनाना है सेमीकंडक्टर हमको सिलिकॉन को, तो क्या करेंगे, मिलियन मतलब 10 लाख सिलिकॉन में एक फास्फोरस का आइटम डाल देंगे। या फिर थोड़ा सा हल्का सा बनाना है तो हम बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन डाल दो, तो लिखा रहेगा पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अच्छा होगा, अच्छा एकदम वर्क करने वाला, तो डिपेंड करता है अभी पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन है, अपने को कैसी जरूरत है उसके हिसाब से। तब होता कैसा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, बराबर। हर एक के पास 4, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बराबर। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यहां बन गया है, यहां बन गया है, यहां बन गया है, आजू बाजू वाले नेबरिंग एटम्स के साथ सबको बॉन्ड बन गया है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स में एक को गायब कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, है ना, और यहां पे डाल देंगे अपना फास्फोरस। तो फास्फोरस कैसा है, पेंटावैलेंट है, बराबर ना। अब पेंटावैलेंट है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 तो रहेगा, और एक एक्स्ट्रा रहेगा, तो वो कहां रहेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं, वो अभी भी जुड़ा हुआ है किसके साथ, अभी भी फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो वैलेंस शेल में फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, पेंटावैलेंट है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 है ना उसका एटॉमिक नंबर फास्फोरस का। रे मेरे ने नहीं पढ़ा रे केमिस्ट्री, ठीक है, 15 ये हाँ पता है ना। तो 4 ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और एक कैसा है अभी, फ्री नहीं बोलने का, नहीं नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया अभी, फ्री हुआ क्या, नहीं हुआ, समझा क्या, अभी भी वैलेंस बैंड में है, फ्री नहीं हुआ अभी। तो क्या होता है, थोड़ा थर्मल एक्साइटेशन मिलेगा तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में चल रहा है। मतलब देखो सिलिकॉन में थोड़ा सा
सिलिकॉन सिलिकॉन के जो एटम्स है उनको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, थर्मल एक्साइटेशन मिलता है, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड ब्रेक करने को जितनी एनर्जी लगती है उससे कम एनर्जी में ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फ्री हो जाएगा और ये चला जाएगा लैटिस में घूमेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मुझे बताओ फास्फोरस क्या बन चुका है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन चुका है, बराबर, लेकिन अभी भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, बराबर। मतलब वैलेंस बैंड से ऑलरेडी छोटी एनर्जी से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गए, बराबर। तो जो ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जस्ट बिकॉज हमने डोपिंग किया इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। किसमें, कंडक्शन बैंड में। अभी तक सिलिकॉन का कुछ बॉन्ड टूटा है क्या, एक भी नहीं टूटा है। जैसे इंट्रिंसिक में तोड़ना पड़ता था तब जाके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता था और तब जाके हमको करंट मिलता था, बराबर। यहां पे बिना कोई बॉन्ड टूटे ऑलरेडी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। मतलब हमने क्या कर दिया, परफॉर्मेंस किसका एनहांस कर दिया, सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो इंट्रिंसिक था, हमने कुछ एक्सट्रिंसिक चीजें इंप्योरिटी ऐड करके, डोपिंग करके उसका परफॉर्मेंस ऑलरेडी बना दिया है, कुछ ना करते हुए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में, मतलब ऑलरेडी ये अच्छा कंडक्टर बनने के कगार पे है। फिर क्या होगा, फिर इनके कोवैलेंट बॉन्ड भी टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन भागेंगे और होल्स भी क्रिएट होंगे। तो इसका भी कोवैलेंट बॉन्ड अगर टूटा तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहां पे होल्स, इसके भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, यहां पर भी होल्स। समझा कि नहीं समझा। तो इन ऑल, ड्यू टू द डोपिंग of pentavalent impurity, number of electrons in the conduction band will increase, hence the current will increase, and in this way we can enhance the performance by doping. समझा कि नहीं समझा। तो this type of semiconductor which is doped with pentavalent impurity is called as n type semiconductor। कौन सा, n type semiconductor। n type क्यों, निगेटिव टाइप, क्योंकि हमारा चार्ज कैरियर कौन है, पहले से ही ये वाला पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो। तो निगेटिव टाइप, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्या, इलेक्ट्रॉन को। बॉन्ड टूटने से पहले ही डोनेट कर रहा है कि जा भाई क्या कर, करंट बना। तो अब ऐसी इंप्योरिटी को हम बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको, डोनर इंप्योरिटी। कौन सा डोनर, इलेक्ट्रॉन का डोनर। तो निगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें हम लोग बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। और ये जो फास्फोरस का एटम है दैट इज कॉल्ड एज डोनर एटम। क्या बोलेंगे उसको, डोनर एटम। समझ में आ रहा है क्या, पक्का समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन आवाज सही है, ओके। निगेटिव टाइप, निगेटिव टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ना, ये डोनर जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दैट इज। तो ये इंप्योरिटी कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन दे रही है वो टाइप की इंप्योरिटी है, जो डोनेट कर रही है वो टाइप की। तो हम बोल रहे हैं क्या डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया ये। समझा क्या, ओके ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का रिलेशन बनाऊं, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहुंचा हुआ है ड्यू टू क्या, ड्यू टू फास्फोरस, ड्यू टू पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, राइट। तो हम बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी तो लगी ही नहीं ना। तो ऑलरेडी हमने क्या बोला था, ऑलरेडी जिस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, जिसको एनर्जी लगती ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि वैलेंस से निकलता और कंडक्शन में जाता तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता बॉन्ड ब्रेक करने को। पर इसको ये बॉन्ड बना है क्या, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है क्या, नहीं। इसको जरूरत है, अगर सिलिकॉन है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, तब ये डायरेक्टली कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में।
ये सिलिकॉन के केस में। वही अगर हम लोग जर्मेनियम लेते हैं, जर्मेनियम में और कम लगता है क्योंकि बड़ा है ना, बड़ा है, तो जर्मेनियम में लगता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम एनर्जी लगती है। तो ऑलरेडी इनके पास ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, तो ऑलरेडी वो उत्सुक है जाने में कंडक्शन बैंड में, तो इनका लेवल ही अलग है क्योंकि ये डोनर एटम से आते हैं, इनका लेवल ही अलग है, इसलिए डोनर एटम से आते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनका लेवल इज कॉल्ड एज डोनर लेवल। क्या बोलते हैं इसको? तो इनका एनर्जी लेवल क्या है? डोनर लेवल। यहां से यहां जंप मारने के लिए उनको कितना लग रहा है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन, एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम इट रिक्वायर 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा क्या? तो ये ऐसा कुछ है क्या? ऐसी लाइन बनी हुई है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये कंसेप्ट है, इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं हम लोग कि ऑलरेडी वो वहां तक पहुंचा हुआ है, उसको वहां से वहां पहुंचने में कितना लग रहा है? बहुत कम एनर्जी लग रहा है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज डोनर लेवल एनर्जी। मतलब ये जो लेवल है डोनर लेवल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां से यहां जंप मारने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां जंप मारने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो किसके साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन है? डोनर एटम से, डोनर इंप्योरिटी से, फास्फोरस से, राइट? ज्यादा एनर्जी लगी नहीं रही। और जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कौन से रहेंगे? कौन से रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जो सिलिकॉन के बॉन्ड तोड़ के जाएंगे या जो भी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा कंक्लूजन है, कोवेलेंट बॉन्ड जो तोड़ के गया वैलेंस बैंड से कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में। कितना एनर्जी लगेगा उसको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ऑलरेडी फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है वो ऑलरेडी डोनर लेवल इतना एनर्जी है उसका, तो उसको ज्यादा नहीं लगेगा, उसको कितना लगेगा? 0.05 अगर सिलिकॉन है, या 0.01 अगर वो जर्मेनियम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, तो अब क्या होगा? यहाँ पे होल्स है जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से मिले, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं यहाँ पे, आपको कंडक्शन बैंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ड्यू टू दिस इंप्योरिटी, और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आया होगा। मतलब तुमको होल्स कितने मिलेंगे? एक होल मिला, और होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितना मिला? एक इलेक्ट्रॉन मिला। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बात करेंगे कि जब छोटी मोटी एनर्जी भी रहती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस पूरे लैटिस में, अब करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स रहे, करोड़ों एटम्स रहेंगे ना सिलिकॉन के, उसमें हजारों कौन रहेगा? फास्फोरस के एटम्स रहेंगे। तो थोड़ी भी एनर्जी से फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कहां पे? कंडक्शन बैंड में। तो करंट, जो टोटल करंट मिल रहा है आपको, दैट इज ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। कहां से इलेक्ट्रॉन? इंप्योरिटी डोनर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो। तो आपको एक रिलेशन मिला, अगर जो भी करंट मिल रहा है, अगर वो करंट 100% करंट मान लिया आपने टोटल करंट, तो उसमें से जो 90% होगा वो किस वजह से होगा? इंप्योरिटी आइटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और जो 10% होगा वो किसके वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से। क्यों इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन टूटा यहां से वैलेंस बैंड से, वो कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, और यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल की वजह से भी छोटा मोटा करंट मिलेगा, और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से भी छोटा मोटा करंट मिलेगा। तो जो टोटल करंट मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इंप्योरिटी आइटम्स की वजह से है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स in this case are the majority carriers and holes are minority carriers. So लिख लो statement, in a p type, in an n type semiconductor, in n type semiconductor, electrons are the majority carriers and holes are the minority carriers. माइनॉरिटी, ठीक है,
माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये रिलेशन लिख के रख दो, या फिर अगर 10 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलता हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, 10 इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, तो 9 किसके वजह से होंगे? इम्प्योरिटी आइटम्स की वजह से, और एक होगा इलेक्ट्रॉन होल का पेयर, यहाँ पे होल बन जाएगा ये, समझा? और ये रहेगी डोनर लेवल आपकी, ठीक है। फिर नंबर ऑफ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच ग्रेटर देन चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू होल, बराबर, ठीक है कि नहीं? और एक रिलेशन बन सकता है, बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बताता हूं। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा है डोनर की वजह से, इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फास्फोरस क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स जितने होंगे उतने ही ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स वाले। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो मैक्सिमम है इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर पॉजिटिव आयंस, बराबर क्या? इन दोनों का वैल्यू इज मच ग्रेटर देन व्हाट? नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा भी एक रिलेशन बनता है। बराबर ना? तो अगर यहां पर 9 फॉस्फोरस होंगे कहीं, तो ऑलरेडी ये कुछ शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएंगे? इनके इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो जो भी कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे क्या है? इस वजह से, इनके डोनेट करने की वजह से। तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, डोनर आयंस होंगे, है ना, एटम्स होंगे, या डोनर एटम्स बोलो इसको, डोनर एटम्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द कंडक्शन बैंड। और एक आधी एक्स्ट्रा आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से होगा। समझा क्या? तो दिस इज व्हाट द रिलेशन इज। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर कर सकते हैं, एन टाइप हो गया। अब हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देंगे। वैसे ही ट्राई करो, कैसे होगा एक्सप्लेन करो कोई। हाँ, कैसे? तो नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? बोलो ना। अब जो इलेक्ट्रॉन चला गया इसकी वजह से पॉजिटिव बन गया था, वापस आ जाएगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो ऑलरेडी न्यूट्रल ही है, मतलब टोटल चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर आल्सो इज नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल ही है। पर गलती करते हैं हम लोग कि एन टाइप मतलब निगेटिव चार्ज होगा, ऐसा सोचते हैं। नहीं, एन टाइप अंदर है तो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन भी तो है। समझा क्या? अरे बताओ, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, है ना? हाँ या ना बोलो। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वापस भी आएगा तो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा ना अगर। और नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन होते ही है, वो तो न्यूट्रल ही रहते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल ही होता है। समझा क्या? लिख लो। किसमें आयंस है ना, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा नहीं ना होल्स के लिए। लैटिस में है ना, ये लैटिस में अंदर ही, उसके वो सरफेस छोड़ के भाग थोड़ी गया।